हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में चैप्टर 4 एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कि विचार, विश्वास और इमारतें के बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो वैदिक सभ्यता के बारे में देखा, इसके बाद हमने कल जैन धर्म के बारे में देखा, और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत बड़ा धर्म और बहुत कह लीजिए फेमस धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जिस प्रकार से आपको पता है कि जैन धर्म का उदय हुआ, की जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में जो बुराइयां उत्पन्न हो गई, तो उन बुराइयों को हटाने के लिए एक नए धर्म का उदय, जिस प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म के अगर उदय की बात की जाए तो गौतम बुद्ध जो हमारे थे, उन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म का कह लीजिए तो स्थापना किया गया, यानी बौद्ध धर्म को बनाया गया। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें हमें गौतम बुद्ध के बारे में जानना, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और चूँकि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से ही कह लीजिए उन्हीं पे आधारित है ये धर्म। तो अगर बात करें गौतम बुद्ध की, तो सबसे पहले चलते हैं इनके वास्तविक नाम के पर। जिस तरह से कल हमने महावीर स्वामी के बारे में देखा, क्योंकि आपको मैं बताई थी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दो ऐसे व्यक्ति हुए जिनके बारे में कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आप कह लीजिए, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों में, जिसके कारण कि हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है आखिर किसका कौन है किसका कौन है। तो आज हम देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो अगर गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की बात की जाए तो ये क्या था, सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था, यानी बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके अगर जन्म की बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 563 BC में हुआ था। नेपाल की जो तराई है, हमारे नेपाल जो है हिमालय की तराई, वहाँ लुम्बिनी नामक ग्राम में आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ। जैसा कि आपको दिख रहा है, तो कपिलवस्तु जो क्षेत्र था वहीं पे इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी नामक ग्राम में। और अगर बात करें इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 483 BC में हुई थी, कुशीनगर में। मांस खाने से इन्हें बीमारी हो गई थी, जिसके कारण कि इनकी मृत्यु हो गई। तो अब अगर देखें कि इनका मृत्यु, इनके माता पिता के बारे में अगर देखें तो इनकी माता का नाम था महामाया देवी, परंतु जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी जो थी इनका निधन हो गया। तब फिर गौतम बुद्ध का पालन जो पोषण था वो इनकी मासी जो थी महाप्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया, और फिर वही इनकी माँ कहलाई। और अगर गौतम बुद्ध के पिता की बात करें कि इनके पिता कौन थे, तो शुद्धोधन जो थे, शाक्य कुल के जो महाराज से शुद्धोधन ही इनके पिता थे। उन समय इनकी राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी। और अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी जो था, कल आपने महावीर स्वामी में देखा होगा कि उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, लेकिन इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। कहीं कहीं आपको भद्रा कात्यायनी नाम भी सुनने को मिलेगा। इनका जो नाम था, कहीं कहीं आपको भद्रा कात्यायनी भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनका नाम गोपा, बिंबा, ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इनके 3-4 नाम थे, यशोधरा, भद्रा कात्यायनी, गोपा, बिंबा इत्यादि। फिर इनसे एक संतान का जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो अगर इनके संतान के बारे में बात की जाए तो एक पुत्र था इनका जिनका नाम कि राहुल था। चूँकि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तभी उनके दरबार में जो कालदेव और कौंडिन्य थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो महात्मा बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ जो हैं, ये या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट, या फिर क्या बनेंगे, तो महान सन्यासी बनेंगे। ऐसा उनके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। तभी से इनके पिता ने इन्हें पूरी तरह से राजपाट में रवाने का काम किया, यही वजह थी। लेकिन फिर भी ये क्या करते थे, अक्सर चिंतामग्न रहते थे, कुछ कुछ सोचते रहते थे, एकांत में रहते थे, ध्यानमग्न रहते थे। तो इनके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी नहीं बन जाए। इसी वजह से उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह करा दिया, पास की ही राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह करा दिया, जिसके बाद कि इन्हें एक पुत्र की भी उत्पत्ति हुई जो कि राहुल नाम, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि राहु का मतलब होता है बंधन, इनका जो ये पुत्र है इनके लिए बंधन साबित हो सकता है, इसीलिए उन्होंने राहु से इनका नाम राहुल रख दिया अपने पुत्र का। और वो क्या थे, गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु एक बार जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले, जब वो नगर भ्रमण करने निकले, क्योंकि उस समय वो राजकुमार थे, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। ये दृश्य भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में 4 दृश्य से क्वेश्चन आएंगे। तो कौन सा दृश्य देखा, 4 दृश्य, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने एक रोगी को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर वो आगे चले
तो उन्होंने एक रोगी को देखा, फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और अंत में उन्होंने देखा मुस्कुराते हुए एक सन्यासी को। तो जहाँ 3 व्यक्ति को देखकर उन्हें दुख प्रतीत हुआ, रोगी, मृत और वृद्ध को, वहीं चौथे व्यक्ति जो सन्यासी थे उन्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा कि अगर दुनिया में कुछ है तो वो है सन्यासी जीवन, अगर कहीं सुख है, मोक्ष की प्राप्ति है तो वो है सन्यासी जीवन में। इसीलिए इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़कर चले गए, अपने परिवार को छोड़कर चले गए। तो अगर बात करें कि इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने जो गृह त्याग किया उनकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इनके गृह त्याग के घटना को, आप ध्यान में रखेंगे। महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग के घटना को कहते हैं। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब इन्होंने एक सुजाता नामक महिला के हाथ से खीर खा लिया, जिसके कारण कि इनके जो साथी थे, 5 साथी थे इनके, बप्पा भादिया थे, कौंडिन्य थे, उसके अलावा जो और भी साथी थे, अस्सागी थे, ये सब क्या हुए, इनको छोड़कर चले गए थे। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार तो ज्ञान प्राप्ति कर ही लेंगे। तो लगभग 6 वर्षों के बाद बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। और अगर बात की जाए कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के किनारे ही पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे कि ये ध्यानमग्न बैठे हुए थे, यानी ज्ञान की प्राप्ति के खोज में वहाँ ध्यानमग्न थे और वहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे अगर ज्ञान प्राप्ति स्थल पूछा जाए तो बोध गया। अगर नदी पूछा जाए कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी। वृक्ष पूछा जाए किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। फिर अगर इनके जाति की बात करें तो मैं आपको बताई थी कि ये शाक्य कुल के थे और इनके भाई क्योंकि यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके जो बचपन की कहानियाँ थी उनमें इनके भाई के साथ कुछ भेदभाव मतभेद रहता था, जिस कारण अगर इसके भाई की बात की जाए तो उनका नाम था देवदत्त। और यहाँ जो प्रचलित भाषा थी, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो प्रचलित भाषा हुआ करती थी वो कौन थी, पाली। जैसा कि जैन धर्म में हमने प्राकृत देखा था, तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो वो पाली भाषा थी। उसके बाद फिर महावीर यानी कि गौतम बुद्ध जब पूरी तरह से ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, ये क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और वह घटना क्या कहलाई, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और ये घटना कहलाई इनका धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। फिर धीरे धीरे ये घूम घूम के सब जगह अपने उपदेश देने लगे। फिर ये एक बार कपिलवस्तु भी आए थे, जहाँ की इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी और इनका भाई देवदत्त, इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आपने अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी, तो उसमें ये श्रावस्ती भी गए थे अपना उपदेश देने, जिसमें कि अंगुलीमाल को भी अपना उपदेश दिए थे। तो इस तरह से घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। अब देखिए बौद्ध धर्म में अगर बात की जाए, ये तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें थी कि आखिर क्या ऐसा था बौद्ध धर्म में, लोग क्यों उसे अपनाएंगे। तो आपको पता चला कि उस समय जो थे हिंदू धर्म में, कह लीजिए वैदिक धर्म में, बहुत सारी बुराइयाँ आ गई थी, कर्मकांड बढ़ गए थे, यज्ञ पूजा पाठ और ब्राह्मणों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें उथल पुथल कर दिया था। तो एक तरह से 600 BC के आसपास जो थे नए धर्म का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसके अगर खासियत की बात की जाए तो गौतम बुद्ध चूँकि 4 दृश्य को देख के ही घर छोड़कर निकल गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि सांसारिक मुख माया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य, आपसे एग्जाम में 4 आर्य सत्य के बारे में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी। तो क्या थे ये 4 आर्य सत्य, तो ये 4 आर्य सत्य थे दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ये चारों इनके आर्य सत्य थे, यानी कि यही सत्य है जीवन का, ऐसा इनका कहना था। दुख का अर्थ इनका था कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें सिर्फ दुख ही दुख होती है, मृत हो, वृद्ध हो, रोगी हो, कष्ट जो है वो सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, इनका ऐसा कहना था। दुख समुदाय में दुख के कारण के बारे में बताया गया कि आखिर दुख का कारण है क्या, तो इन्होंने बताया कि दुख का एकमात्र कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा, तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा। जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हमें दुख मिलता है। जब किसी चीज़ की इच्छा करें, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उन्होंने इस बार टारगेट किया कि 400 प्लस लाना है, उन्हें 400 प्लस लाना है, तो लेकिन क्या हुआ,
कि उनका नहीं आया, मान लीजिए अगर ऐसा, तो क्या होगा, उसे दुख होगा। तो एक तरफ उन्होंने जब इच्छा की कि हाँ इतना लाना और नहीं आया तो उन्हें क्या हुआ, दुख हुआ। तो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। अगर हम जिसे चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो हमें क्या होता है, दुख होता है। तो वही बातें इन्होंने बताया कि दुख का कारण इच्छा है। तो अब इस दुख के कारण से किस प्रकार से मुक्ति पाया जाए, तो वो दुख निरोध के माध्यम से इससे मुक्ति पाया जा सकता है। और दुख निरोध मार्ग क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए 4 आर्य के सत्य के बारे में, तो दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। फिर देखिए इनका अष्टांगिक मार्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है ये अष्टांगिक मार्ग, 10 सील। तो इस अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने दुख से मुक्ति के लिए 8 नियम दिए हैं। अष्टांगिक से यह स्पष्ट हो रहा है कि 8 नियम इसमें है। कौन कौन सा नियम है, तो सम्यक दृष्टि का मतलब कि 4 जो आर्य सत्य है इसकी सही परख होना, 4 आर्य सत्य की सही परख होना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसमें अगर बात करें दूसरा, तो सम्यक वाणी, अर्थात हमें हमेशा मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी जो सामने वाले को अच्छी लगे। फिर अगर बात करें सम्यक संकल्प के बारे में, तो सम्यक संकल्प जो थे इनमें भी सही आचरण की बात की गई। सम्यक कर्म यानी अच्छे कर्म करने की बात की गई। सम्यक आजीव। फिर अगर बात करें सम्यक व्यायाम की, तो आचरण सही होना चाहिए, अच्छे चीज़ों को ग्रहण कर सके, ऐसा बताया गया। सम्यक स्मृति में कहा गया कि हम जो चीज़ें करते हैं, जो वचन बोल रहे हैं या फिर जो कर्म कर रहे हैं, वो हमें स्मृति यानी ध्यान होना चाहिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। फिर अगर बात करें तो अंत में सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग दिए गए। कौन कौन, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आपके एग्जाम में इनमें से कोई 3-4 पूछ लिया जाएगा, उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद 4 आर्य सत्य पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए इस तरह से बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ज़्यादा ही शीर्ष पे पहुंच गया, बहुत अच्छा था बौद्ध धर्म, हर तरह से इसमें अच्छाइयाँ थी, तो बहुत ज़्यादा शीर्ष पे पहुंच गया बौद्ध धर्म। लेकिन फिर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हो गई, 80 वर्ष की अवस्था में, तो फिर इनकी मृत्यु के बाद इस पर कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाने लगी। तो नई चीज़ें आपको पता होगा कि जिस प्रकार से जैन धर्म अनिश्वरवाद था, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, उसी तरह बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवाद था, ध्यान मग्न करने वाला। लेकिन जब इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारी इसमें संगीतियाँ शुरू हो गई, यानी बैठक बुलाए जाने लगे। तो 4 बैठक इसमें प्रमुखता से जानी जाती है, जिन्हें कि बौद्ध संगीतियाँ कही जाती हैं। तो कितनी संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ। प्रथम संगीति की बात अगर की जाए, फर्स्ट संगीति की, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति जो थी ये अजात शत्रु के टाइम में हुआ था, और ये हुआ था राजगृह में, ये राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के टाइम में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। फिर अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए, ये कहाँ हुआ, तो ये कालाशोक के टाइम में था। ये सब राजाओं के बारे में अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ, कालाशोक के टाइम में। फिर अगर तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में। महाराज जो अशोक थे, अशोक के टाइम में ही पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात की जाए, तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम में, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर जो था, कश्मीर का क्षेत्र था कुंडल वन। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें कि नए नए संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, नई नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई। और जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन 2 भाग थे इसके, तो इसके 2 भाग थे, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान में बट गया। अब देखिए ये दोनों में क्या अंतर था, आखिर क्यों बटा। तो हीनयान का अगर अर्थ बताएं कि हीनयान का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है चक्र। हीनयान का मतलब होता है चक्र, या फिर आप इसे लघु चक्र कहें। हीनयान का अर्थ होता है लघु चक्र। इसमें क्या था कि गौतम बुद्ध ने जो नियम दिए थे, जैसा जैसा उन्होंने रूल बनाया था अपने संघ को चलाने के लिए, जस्ट उसी नियम का पालन हो रहा था। यानी ज्यों का त्यों गौतम बुद्ध का नियम का पालन हो रहा था, पहले की तरह जो नियम थे वही नियम। लेकिन ये जो दूसरा यानी महायान था, इन्हें कहा गया मोक्ष का महाचक्र, मोक्ष का महाचक्र।
चक्र। और इसमें क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के जो द्वारा नियम दिए गए थे उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया, साथ ही ईश्वर पूजा पे बल दिया गया, जहाँ कि आपको पता है कि ये लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, तो ये लोग मूर्तियों पे बल दिए, ईश्वर पूजा पे बल दिए। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। तो जिसे कितने भागों में बट गया, हीनयान और महायान। इसके अलावा देखिए आपको बौद्ध धर्म में एक शब्द मिलेगा त्रिपिटक। इस त्रिपिटक के बारे में आपसे एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो देखिए त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले त्रिपिटक का अर्थ देखें तो त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। इसमें क्या था, तो इसमें जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए उन्हें पुस्तकों में बांट दिया गया, यानी कि क्या किया गया, उसमें किताबों में अगर वर्णित कर दिया गया, लिख दिया गया और 3 भागों में उन्हें बांट दिया गया। तो ये तीनों भाग क्या कहलाएं, त्रिपिटक। और इसका अर्थ क्या होता है, तो 3 टोकरियाँ। कौन कौन से थे इसमें, तो इसमें 3 थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा जो था वो था अभिधम्म पिटक। तीसरा जो था वो था अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों में बौद्ध धर्म के जो नियम थे उसका वर्णन था। दर्शन, गौतम बुद्ध के दर्शन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो आप कह लीजिए कि एक तरह से यहाँ के जो नियम कानून थे उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो नियम का उल्लेख मिलता है, दर्शन का उल्लेख मिलता है, इन सब का उल्लेख मिलता है किसमें, तो इन 3 पिटक में, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में। फिर देखिए इसमें एक शब्द का उल्लेख मिलता है चैत्य का, कि आखिर चैत्य क्या है। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके कि चैत्य क्या है। तो बौद्ध धर्म में जब मृत्यु हो जाती है, यानी शवदाह जब कर देते हैं मृत्यु के बाद, तो शवदाह के बाद जो कुछ अवशेष बचते हैं उस अवशेष को क्या किया जाता था, टीलों पर रखा जाता था। जो शवदाह के बाद जो अवशेष होते थे तो उस अवशेष को टीलों पर रख दिया जाता था, टीले जैसी आकृति पर रख दिया जाता था, जिसे कि क्या कहते थे, तो अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य कहलाते थे। चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य कहलाते थे, जिसमें कि मृत्यु के बाद, शवदाह के बाद कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख लिए जाते थे, उसे हम चैत्य कहते हैं। और अगर बिहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसे बिहार कहा गया। बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसे क्या कहा गया, तो उसे बिहार के नाम से जाना गया। इसी के नाम पे बिहार का नाम भी पड़ा है, आपको पता है। तो बिहार का संबंध है बौद्ध धर्म से। तो इस तरह से बौद्ध धर्म बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होते गए, आपने देखा कि 2 भागों में बट गया। इसके अलावा नए नए इसमें नियम लाए जाने लगे, मूर्ति पूजा की जाने लगी। पहले तो कुछ राजाओं ने इसे संरक्षण भी दिया, जैसे कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाने की बात आपने पहले की क्लास में पढ़ ली। अशोक द्वारा इनका संरक्षण दिया गया। उनके पुत्र पुत्रियाँ जो थी संघमित्रा और महेंद्र, उनके द्वारा इसका आसपास के देशों में भी प्रचार किया गया। फिर जो हमारे कनिष्क थे उनके द्वारा भी इनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुए कि इसमें जब बुराइयां उत्पन्न होने लगी, यानी बौद्ध धर्म में भी जब बुराइयां उत्पन्न होने लगी, ये अलग अलग संप्रदायों में बंटने लगा, जैसा कि ब्रजयान में भी, थेरवाद में भी, इन सब में भी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन संप्रदायों में बंटने के बाद जो हिंदू धर्म थे, तो हिंदू धर्म में जब सुधार किए जाने लगे तो लोगों का धीरे धीरे रुझान बौद्ध धर्म से हटने लगा। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का फिर उतना ज़्यादा असर नहीं रह गया। इसी समय उत्तर मध्य भारत में एक धर्म का उदय हुआ जिसे कि वैष्णव मत के नाम से जानते थे, जिसमें कि विष्णु पूजा की जाती थी। जैसा एक तरफ आपने देखा कि यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ईश्वर की पूजा पे बल नहीं दिया गया, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वैष्णव मत था उसमें ईश्वर की पूजा पे, ईश्वर की उपासना पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। ये हमारा उत्तर मध्य भारत में माना गया, जिसमें कि विष्णु के जो 10 अवतार थे, जिसमें कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, बौद्ध अवतार भी उसमें हुआ करते थे, कलिंग अवतार, वराह अवतार, तो इन सब का पूजा किया गया, मूर्तियों पूजा पर विशेष बल दिया गया। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो एक शैव मत भी हुआ, जिसमें कि शिव भगवान की उपासना करते थे लोग, और शिव के उपासक को क्या कहा जाता था, नयनार कहा जाता था। आप ध्यान में रखेंगे, शिव के उपासक को क्या कहते थे, तो नयनार कहते थे, नयनार कहते थे शिव के उपासक को, और वो शिव की पूजा करते थे। इस प्रकार से जो आपका ये चैप्टर था विचारक, विश्वास और इमारतें, आज कंप्लीट हो गया। इसमें आपने वैदिक सभ्यता, साथ ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो
छोटे छोटे मत थे वो मैंने आपको बता दिया। तो आप इसे कम्प्लीटली नोट्स बना दीजिएगा। मैं चाहती तो कहानी के जैसे आपको समझा देती, लेकिन उससे क्या होता कि आपको अभी तो याद रहता है, फिर धीरे धीरे आप ऑब्जेक्टिव जो था ये भूल जाते हैं। तो आप इसी तरह से एक नोट्स रेडी कर लीजिए। इस तरह से आपका नोट्स भी हो गया तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ये तो चलिए अब नेक्स्ट डे इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगी मैं। तो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, तैयारी करते रहिए।